हेलो फ्रेंड्स, तो हमारी जो है मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट चल रही थी और इसमें हमने जो अपनी यूनिट 4 स्टार्ट कर दी थी। हमारे यूनिट का नाम क्या था? ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि वो ड्रग्स जो हमारे क्या करते हैं सीएनएस पे जाके बाइंड होंगे या अपना कोई भी काम होगा, एक्शन होगा, वो सीएनएस पे जाके दिखाते हैं। ठीक है, तो ये यूनिट हमारी 3 पार्ट्स में डिवाइड थी। पहला हमारा था सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स वाला, सेकंड हमारा था एंटी साइकोटिक्स और थर्ड हमारा था एंटी कन्वर्सन। तो पहले को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, एक बहुत ही लेंथी और लेकिन हमने सारा कंप्लीट कवर कर दिया था सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स वाला। और यही हमारी यूनिट बहुत ही लंबा चौड़ा सिलेबस, इसका बहुत ज्यादा ड्रग्स वगैरह सारी कुछ चीजें हैं, तो पहले को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो वो जाके आप देख सकते हैं। वहां पे हमने इसको बताया है और कुछ हमने इसका इंट्रोडक्शन भी पार्ट बताया था, तो वो सारी चीजें आप जाके पहले यूनिट में देख सकते हैं। एक बात और क्लियर कर दूं, ये जो तीनों की तीनों आपको दिख रहे होंगे, ये तीनों की तीनों सेम ही हमारे जो है फार्माकोलॉजी में है। तो अगर आप यहां अच्छे से करते हैं तो आपका वहां भी ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। और यही वजह है कि मैंने यहां पर जो है इन चीजों को बहुत ही ज्यादा डिटेल्स में और अच्छे से और विद इसका मैकेनिज्म बहुत ही बढ़िया तरीके से आपसे बता रखा है, जिससे आपका ये कोलॉजी वगैरह में भी सेम काम आएगा। ऐसा नहीं है कि वहां पे कुछ छूटेगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारा इसका बी पार्ट होगा एंटी साइकोटिक्स वाले। तो बड़े बड़े काफी चैप्टर हैं, पहला हमारा हो गया था, अब हम देखते हैं एंटी साइकोटिक्स बारे में। तो प्रीवियस आप सारा कुछ देख ही लेना उस वीडियो में जाके। एक और चीज जान लो कि जो हमारे एंटी साइकोटिक्स होते हैं, इसको हम जो है आल्सो नोन है न्यूरोलेप्टिक। तो कहीं पर अगर न्यूरोलेप्टिक लिखा होगा तो कंफ्यूज नहीं होना, वो भी हमारी सेम चीज होती है एंटी साइकोटिक्स वाली। इस वर्ड को अगर हम तोड़े ब्रेक डाउन करते हैं तो एंटी वर्ड का आपको मतलब पता है क्या होता है? अपोज करना। अगर किसी के पीछे एंटी लग जाता है मतलब क्या है कि वो जिसके पीछे लगा उस चीज को वो क्या करेगा? अपोज करेगा। अगर मेरे नाम क्या लगा था एंटी आकाश, मतलब क्या है कि कोई मुझे क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। ऐसी चीजें होती रहती हैं। दूसरा वर्ड हमारा है साइकोटिक। तो साइकोटिक को हम साइकोसिस भी बोल सकते हैं और इसको एक साइकोटिक ड्रग डिसऑर्डर। तो ये हमारी एक ब्रेन की बीमारियां होती हैं और इसमें क्या होता है कि जो हमारे ह्यूमन बींग्स होते हैं, इंसान जो वगैरह होते हैं, उनका असली दुनिया से जो है एकदम डिटैचमेंट हो जाता है। उनको मतलब समझ ही नहीं आता असली दुनिया में क्या चल रहा है। जैसे हम ही सब लोग हैं, मान लो आपने देखे होंगे, जैसे आप कहते हो ना मेंटल है, साइको, आपको क्या दिख रहा है? साइकोटिक। तो साइको वर्ड आपको दिख रहा होगा, तो साइको से मतलब आपने देखा होगा खिसका हुआ बोलते हैं नॉर्मल भाषा में। तो यहाँ पर ऐसे नहीं बोलना चाहिए। पहले एक डिसऑर्डर होता है और इसमें क्या होता है कि जो इंसान का ब्रेन होता है या इंसान जो होता है उसका एक्चुअल में जो रियलिटी है उससे बिल्कुल ही कनेक्शन कर जाता है। यानी कि सिंपल, जैसे मान लो ये एक ह्यूमन बीइंग है और ये आपकी पूरी दुनिया चल रही है, सब जो नॉर्मल अपने लोग सड़क पे चल रहे हैं सब चल रहे हैं। अब उसका क्या हो गया, जो रियलिटी है उससे उसका एकदम कनेक्शन ही कट हो गया। अब आप लोग रोड वगैरह पे चल रहे हो आराम, आपको पता है कहाँ पे चलना, आप फुटपाथ पे चल रहे हो। अब इसका जब कनेक्शन ही नहीं पता तो इसे जहां जगह मिलेगी वहां चलेगा, रोड पे भी चलेगा, बीच में भी चलेगा, इधर उधर भी चलेगा। जो चीज खाने की होंगी वो भी खाएगा, नहीं खाने की होंगी वो भी खाएगा। तो यहाँ पर जब इनको दुनिया का रियलिटी का पता ही नहीं है तो इनकी थोड़ी गलती है, ये एक डिसऑर्डर है जो इनको हो जाता है और इस वजह से ये जो ऐसी हरकतें करते हैं। तो बस यही चीजें होती हैं। आप लोगों को पता है तो आप लोग अच्छे से करते हैं। तो ये हमारा एक्चुअल में सिंपल भाषा में बोले तो एक साइकोटिक डिसऑर्डर है, यानी कि एक ब्रेन की बीमारी है। और न्यूरोलेप्टिक नाम क्यों है? क्योंकि इसको जो है मेंटल डिसऑर्डर और एज वेल एज न्यूरोलेप्टिक या न्यूरॉन्स वाला डिसऑर्डर भी बोलते हैं। जो मतलब न्यूरॉन्स की कमी की वजह, न्यूरॉन्स में कुछ फेरबदल हो गया, कुछ ऐसी गड़बड़ी हो गई है, इस वजह से ये हमारी चीजें यहाँ पे जानी जाती हैं। तो अगर हम सिंपल डेफिनेशन यहाँ पर बोले तो ये साइकोटिक्स हमारी क्या हो गई? ये हमारी वो बीमारी हो गई। यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है? हमारे मेंटल चीज है वो हमारी बिल्कुल हिल गई है और हमारा क्या हो रहा है कि हमारा जो रियलिटी है उससे एकदम कनेक्शन कट गया है। यानी कि हमको यही नहीं पता रियलिटी में क्या हो रहा है और हम हरकतें बहुत ही अजीब कर रहे हैं, अब नॉर्मल कंडीशंस कर रहे हैं, अब नॉर्मल, यानी कि जो दुनिया के लिए क्या होंगी? नॉर्मल नहीं होंगी। जैसे कहीं भी चलना, उल्टे चलना, चिल्लाना फालतू में, इधर उधर शोर मचाना, ये सारी चीजें हो जाती हैं। ठीक है, चलिए अब ये ड्रग्स कौन से होते हैं? तो सिंपल सी बात है, साइकोटिक जो हमारी ये जितनी भी बीमारी है उसको क्या करेंगे? ये क्या करेंगे? अपोज करेंगे। ठीक है, तो इनकी डेफिनेशन हम क्या बोल सकते हैं कि दीज आर दोज ड्रग्स विच आर यूज्ड टू रिड्यूस द सिम्टम्स ऑफ साइकोसिस। अब यहां पर एक बात ये समझ लो कि ये जो हमारे एंटी साइकोटिक ड्रग्स है ना, ये एक्चुअल में टोटल इनको ठीक नहीं करते। जो ये हमारी बीमारी है, इस बीमारी को ये एकदम एलिमिनेट नहीं करेंगे, एकदम ठीक नहीं करेंगे, क्योरेट भी नहीं होता है। ये क्या करते हैं? सिर्फ इस चीज को रिड्यूस कर सकते हैं, एक लेवल तक इसको क्या करेंगे? कम करेंगे। यानी कि मान लो किसी को दौरे वगैरह पड़ रहे हैं या कोई पागलपन का किसी को दौरा पड़ा, तो अगर ये ड्रग्स का हम यूज करेंगे तो वो नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि वो ठीक हो गया, एकदम परफेक्ट हो गया, उसको फिर वो चीज होगी, कुछ टाइम बाद होगी लेकिन उसको फिर होगी। और यही रीजन है कि जो मेंटल हॉस्पिटल आपने देखे होंगे इतने ज्यादा बन रहे हैं और उसमें कोई जाता है तो बहुत ही ज्यादा लंबे समय तक लिए उसमें रहता है, क्योंकि उसमें सिम्टम वगैरह कम हो के और बहुत ही कम चांस होते हैं लोगों के ठीक होने के। हो भी जाते हैं लेकिन बस नॉर्मली, फिर भी उनको मतलब वो दौरे बार बार आते जाते हैं। तो ये चीज आपने देखी होगी, कोई मेंटल हॉस्पिटल गया, अगर वो ठीक भी हो गया ना, फिर भी उसको दोबारा ये चीजें होने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं। तो ये क्यूरेटिव नहीं होती है, इसमें मतलब रिड्यूस कर सकते हैं हम इन चीजों को। तो ये सिंपल सा है और डेफिनेशन
साइकोसिस का सिंपल सा फंडा क्या है, डिसकनेक्शन फ्रॉम रियलिटी, यानी कि जो एक्चुअल में रियलिटी है उससे इसका कनेक्शन कट जाता है। अब ये हमारी किस वजह से हो रही है, क्या हो रही है, उसको मैंने यहाँ लिख रखा है, थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। पहली हमारी यहाँ बीमारी आती है सिजोफ्रेनिया। अब सिजोफ्रेनिया सबसे मोस्ट कॉमन हमारा एक साइकोटिक डिसऑर्डर है, और इसके अंदर क्या हो रहा है कि जो हमारा जैसे ब्रेन है, तो ब्रेन ऑलवेज जो है एक्साइटमेंट स्टेट में रहता है, यानी कि हमेशा उसमें कुछ ना कुछ चलता रहता है। जैसे मान लो कभी कभी देखा होगा लोग पागल वगैरह हो जाते हैं, तो उनके दिमाग में हमेशा चलता रहेगा, वो कूदते रहेंगे, इधर उधर घूमते रहेंगे, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, सारा कर लूंगा, ऐसी बहुत सी बातें चलती रहती हैं। डांस करने का मन करेगा, घूमने का मन करेगा, नाचने का मन करेगा, यानी कि दिमाग मतलब नॉर्मल नहीं रहता, दिमाग हमेशा एक हाई स्टेट में रहेगा, और उसी को हम लोग जो है पागलपन बोले, क्योंकि हम क्या है नॉर्मली हमने बोला फिर हम चुप हो गए, लेकिन उनका क्या है कि वो बोलते ही जाएंगे तो बोलते ही जाएंगे। नाचना शुरू किया तो इतना नाच रहे हैं भाई, रुक ही नहीं रहे हैं। पीना शुरू, मतलब कुछ भी काम कर रहे हैं एक्साइट स्टेट पे कर रहे हैं, बहुत हाई पे कर रहे हैं, तो यही होता है एक्साइटमेंट स्टेट। अब इसमें और भी चीज़ें हो जाती हैं सिजोफ्रेनिया में, जैसे मानिया। तो मानिया क्या है, ये एक पागलपन स्टेट है, जब क्या हो जाता है हमारी बॉडी जो माइंड है उसका एक्साइटमेंट स्टेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। दूसरा यूफोरिया, यूफोरिया भाई मैंने बताया उत्साह, जोश, एकदम जोश आ जाता है कि आज तो ये काम करके ही रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, और करते ही ये सब, मतलब किसी चीज़ के वजह कहते हैं ना आपने, कैसे कोई लग गया खोज में, इतना ज़्यादा पागल हो जाता है उस चीज़ में कि वो ये शिकार हो जाता है इन चीज़ों का। फिर डेल्यूजन्स होते हैं, यानी कि भ्रम होते हैं, उसे लगता है कि यहाँ कोई है, या भ्रम होने लगते हैं गलती की, मैंने तो ये कर चुका हूँ, मैं वो कर चुका हूँ, तो ऐसी बातें आने लगती हैं। फिर ओवर रिएक्टिविटी, कोई भी छोटी सी चीज़ है, मान लो जैसे आपको कोई छोटी मोटी खुशी, आप नॉर्मल बिहेव कर रहे हो, लेकिन वो ओवर रिएक्ट करेंगे उस चीज़ के लिए, इतना ज़्यादा ओवर रिएक्ट करेंगे जैसे पता नहीं क्या हो गया होगा। तो ये नॉर्मल सी चीज़ें यहाँ पर होती हैं, सिजोफ्रेनिया यहाँ पर हो गई। फिर एक होता है बाइपोलर डिसऑर्डर, जिसको हम जो है मैनिक डिप्रेशन नाम से भी आपने जो है पिछली इसमें जो पहला था उसमें आपने पढ़ा था। इसमें क्या होता है कि जो हमारा ब्रेन है, कई बार तो ये एकदम एक्साइटमेंट स्टेट में पहुंच गया बहुत ज़्यादा, और कई बार ये एकदम डिप्रेस हो जाता है, यानी कि पर्सन अचानक से मूड स्विंग बोलते हैं, एकदम मतलब बहुत खुश था, एकदम नाच रहा था, हंस खेल रहा था, और अचानक ही क्या हो जाएगा, वो एकदम ही लो लेवल पे चला जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, डिप्रेस हो जाएगा। तो ये हमारे हो गए बाइपोलर डिसऑर्डर हो गए। फिर स्लीप डेप्रिवेशन, यानी कि ये एक रीज़न है इसका, जैसे मान लो कम सोने की वजह से भी ये चीज़ हमारी हो जाती हैं। फिर मान लो कोई ज़्यादा एक्सेस में एल्कोहल वगैरह का यूज़ कर रहा है, या कुछ ऐसे ड्रग्स का यूज़ कर रहा है जो उसको नहीं करने चाहिए, बिना डॉक्टर की सलाह के यूज़ कर रहा है, कोई गलत प्रिस्क्राइब हो गया, तो ये दवाइयों के साइड इफेक्ट से भी हो जाते हैं। बाकी वो ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा है कोई किसी काम का, तब भी ये सारी चीज़ें हमारी हो सकती हैं। तो ये हमारे कुछ इसके रीज़न थे। अब सिम्टम्स क्या हो गए, सिंपल सी बात है, हेलुसिनेशन आपको होगी, मतलब आपको नहीं होगी, किसी को नहीं होगी, सॉरी, ये बस हमको मुझे को हो सकती है, मतलब किसी को होगी बीमारी, उसको हेलुसिनेशन होगी, उसको जगह जगह चीज़ें दिखाई देने लगेंगी। और दूसरा डेल्यूजन, भ्रम होगा, एग्रेशन, अचानक गुस्सा आ जाएगा, अब नॉर्मल बिहेवियर होगा, टॉकिंग इनकोहेरेंटली, यानी कि सही से बात नहीं करेगा, बात करेगा तो घुमा फिरा के, ये सारी चीज़ें हैं। कंफ्यूज रहेगा माइंड, और कभी कभी नाइटमेयर्स आएंगे रात में, मतलब सपने वगैरह दिखाई देंगे, और कभी कभी इतना एक्सेस में सीरियस हो जाता है कि सुसाइड करने का भी मन करता है। तो ये नॉर्मल सी कुछ ऐसे सिम्टम्स है, और भी इसके बहुत ज़्यादा है, मैंने यहाँ इतने कवर कर रखे हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो ये सब हमारा हो गया क्या होते हैं ड्रग, और क्या होती है हमारी ये बीमारी, जिस बीमारी को हमारे ठीक करने में काम आते हैं। तो आपने ये सारी चीज़ें समझ ली। अब ये चीज़ें जो है ना, जो हम इसके ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे एंटी साइकोटिक्स के, तो बस वो इन्हीं चीज़ों को सही करेगा। क्या सही करेगा, मैं अभी आपको कॉमनली बता दूं, जितने भी हमारे आगे ड्रग्स आने वाले हैं वो सब क्या करेंगे, हमारे साइकोटिक डिसऑर्डर को ठीक करेंगे, हमारे सिजोफ्रेनिया को ठीक नहीं मतलब रिड्यूस करेंगे लेवल को, मानिया को रिड्यूस करेंगे, बाइपोलर को रिड्यूस करेंगे, डिल्यूजन में रिड्यूस करेंगे, और एक एंजाइटी, यहाँ पर एक इसकी सिम्टम एंजाइटी भी होता है। एंजाइटी मतलब अचानक कभी कभी टेंशन लग जाती है बहुत ज़्यादा, तो उस एंजाइटी को भी क्या करेंगे, वो ठीक करेंगे। और एक और चीज़ है कॉमन, वो हमारी क्या होगी यहाँ पर, उसको हम बोलेंगे वॉमिटिंग। वॉमिटिंग यानी कि ये एज अ एंटी एमेटिक, एंटी एमेटिक वर्ड क्या होगा, आपने सुना होगा, इनऑर्गेनिक में पढ़ाते हैं कि वो जो हमारे ड्रग्स होते हैं वो क्या करते हैं, उल्टी करवाते हैं, यानी कि वॉमिटिंग को कॉज कराते हैं। अब एंटी वर्ड लग गया मतलब क्या, अपोज करेंगे, यानी कि ये क्या करेंगे, वॉमिटिंग को प्रिवेंट करेंगे, यानी कभी उल्टियाँ वगैरह आते हैं तब भी हम इन ड्रग्स का यूज़ कर सकते हैं। तो आपको सारे के सारे ड्रग्स का एक कॉमन यूज़ पता चल गया कि ये सिजोफ्रेनिया में ठीक करेंगे, ट्रीटमेंट ठीक करेंगे, साइकोटिक डिसऑर्डर को ठीक करेंगे, और जो भी इसके सिम्टम है जैसे हेलुसिनेशन को कम करेंगे, अग्रेशन को थोड़ा कम करेंगे, अब नॉर्मल बिहेवियर को थोड़ा ठीक करेंगे, स्लीप, ये सब चीज़ों को ठीक करेंगे, बाइपोलर डिसऑर्डर में काम आएंगे। ये सारे आप चीज़ समझ गए होंगे। तो बस यही को हमको जो है आगे सभी ड्रग्स को पढ़ना है, ठीक है। तो ये आप सिंपल यहाँ समझ गए होंगे, सारी इसकी जो भी कहानी होगी देसी भाषा में। अब इसका हम जो है मैकेनिज्म समझते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा इजी है। रीज़न सिंपल सी बात है, यहाँ पर हमारा होता है डोपामीन। तो डोपामीन आप लोग जानते हैं क्या होता है, एक ऐसा मतलब न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो हमारी बॉडी में रिलीज होगा, तो हमको एक काल्म प्लीजर मतलब प्लीजर आएगा, हमारे दिमाग को एकदम एक्साइट कर देता है, एकदम जैसे लगेगा वाह बहुत अच्छा काम हो गया, ये हो गया। जैसे मान लो कोई इंडिया मैच जीत गई तो एकदम खुशी होती है ना, दिमाग में बहुत कुछ चलने लगता है, आपका रिजल्ट अच्छा आ गया तो आपके दिमाग में ये डोपामीन रिलीज होगा, आपको खुशी मिलेगी, आपका माइंड एकदम एक्साइट लेवल में होगा। तो ये सब चीज़ें होती हैं।
और अब तक ये किसके दिमाग में था कि डोपामिन रिलीज होता है तो हमारी बॉडी शांत होती है? ऐसा कभी नहीं होता है। जब आप मान लो किसी चीज़ का आपको खुशी हो रही है, आपको क्या हो रही है, हैप्पीनेस हो रही है, आपको क्या हो रही है, सॉरी डबल पी आता है, हैप्पीनेस हो रही है, आपको प्लीजर फीलिंग आ रही है, तो उस टाइम पे आपके ब्रेन में कुछ ना कुछ चल रहा होगा ना, आपके दिमाग में खुशी हो रही होगी ना, तो आपके ब्रेन के जो एक्साइटमेंट लेवल है वो आपका बढ़ेगा ना, ऑब्वियसली बात है। तो आपका ब्रेन का लेवल जो एक्साइटमेंट हो रही है बढ़ रही है। अब क्या होगा कि डोपामिन हमारा रिलीज होता है, और भी हम देखें तो एक हमारा जैसे डोपामिन हो गया, फिर हमारा एक सेरोटोनिन होता है, ये भी हमारा होता है यहाँ पर। तो ये कुछ ड्रग्स हैं जो हमारे क्या करते हैं, हमारे ब्रेन में या हमारी पूरी बॉडी में क्या करते हैं, हैप्पीनेस कॉज कराते हैं। और जितने भी हमारी फीलिंग वाली चीज़ें सारी हमारी कहाँ से कनेक्ट होती हैं, हमारे ब्रेन से कनेक्ट होती है। सिंपल सी बात है ना। अब हाथ पैरों में तो खुशी होगी नहीं, आपके दिमाग में ही तो खुशी फील होगी ना आपको। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर डोपामिन, सेरोटोनिन, ये हमारा जो मेन है हमारा डोपामिन है। तो डोपामिन क्या होता है, हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे ब्रेन को एक्साइट लेवल में ले जाने के लिए। अब किसी वजह से इसका क्या हो गया, इसका जो यहाँ प्रोडक्शन है वो इसका बढ़ गया। अब बढ़ कैसे जाता है, मान लो एक तो इसका जो होता है हमारा एंजाइम वो इसको इनहिबिट करता है, वो एंजाइम किसी वजह से रुक गया। एक होता है ये रीअपटेक होता है, वो चीज़ रुक जाता है। यानी कि किसी वजह से यहाँ पर क्या हो गया कि जो हमारा डोपामिन था, या जो हमने कॉज आपको बताए थे, ज़्यादा ड्रिंकिंग कर रहा है कोई, या ज़्यादा मतलब स्ट्रेस ले रहा है, उन सब चीज़ों की वजह से हमारा ये डोपामिन क्या हो गया, इसका लेवल बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। अब क्या होगा, डोपामिन हमारा रिलीज होगा, और इसके हमारे 3 ये हमारे होते हैं, वैसे इसके D5 तक होते हैं, यहाँ 3 मेन है जिसके ऊपर हमारा ये डोपामिन यहाँ बाइंड होगा। और देन क्या करेगा, हमारा जो ब्रेन है या जो CNS की एक्टिविटी उसको ये बढ़ा देगा, मेंटल एक्साइटमेंट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। तो जैसे ये हमारा आता है 3 रिसेप्टर के ऊपर बाइंड होता है, D1, D2, D3, इनके ऊपर जाएगा, बाइंड होगा, और बाइंड होकर क्या करेगा, हमारी इसकी चीज़ को बढ़ा देगा, हमारे माइंड में जो सब चीज़ों को बढ़ा देगा। और जब ज़्यादा एक्साइटमेंट या ज़्यादा मल्टीपल टाइम्स हमारे जो ब्रेन की एक्टिविटी बढ़ जाती है, तो वो चीज़ क्या करेगी, हमें साइकोसिस या फिर और सारी चीज़ों को कॉज करेगी। तो ये हमारा सिंपल सा फंडा होता है, यहाँ पर आप समझ गए होंगे। अब ठीक कैसे करते हैं, तो जो हमारे ये वाले ड्रग्स हैं एंटी साइकोटिक वाले, इसको जब हम अप्लाई करते हैं, ये क्या करते हैं, जो आपको ये दिख रहे होंगे ना, इनको जाके, जैसे ये देखो ये मेरे ब्लैक वाले हैं एंटी साइकोटिक ड्रग, तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने आगे इस रिसेप्टर को क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। अब जब ये रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएगा तो डोपामिन हमारा चाहे कितना भी भर दो आप, चाहे भर भर के दे दो, जब यहाँ से कोई रिसीव ही नहीं कर रहा है तो उसका कोई मतलब है, यहाँ पर जो रिसेप्टर है वो ब्लॉक हो गए, तो अब यहाँ से डोपामिन आएगा, वो यहाँ पे जाके बाइंड ही नहीं होगा। जब तक बाइंड नहीं होगा तब तक हमारी बॉडी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और धीरे धीरे हमारी जो है बॉडी नॉर्मल होने लगेगी, और जो हमारे सिम्टम्स है, हेलुसिनेशन हो रही है, एक्साइटमेंट हो रही है ज़्यादा, और ज़्यादा मानिया हो गया, और हाई एक्साइटमेंट होगी, डिप्रेशन होगी, तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे क्या हो जाएंगी, हमारी नॉर्मल स्टेट में आ जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल था फंडा था, मैकेनिज्म कैसे हमारे यहाँ पर होती है यानी, और रोकने का सिंपल था, ये ड्रग्स क्या करते हैं, इसको ब्लॉक कर देते हैं जाके, और एज अ एंटागोनिस्ट काम करते हैं। अब एंटागोनिस्ट का काम क्या होता है, डोपामिन हमारा मान लो अगर एगोनिस्ट है, तो एंटागोनिस्ट क्या करेगा, उस डोपामिन को जाके क्या कर देगा, काट देगा। तो ये सिंपल था इसका फंडा होता है। आई होप आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे। ठीक है, तो यही हमारा सिंपल मैकेनिज्म था। अब हम समझते हैं इसकी क्लासिफिकेशन को। तो क्लासिफिकेशन आपको यहाँ दिखाई दे रही होंगी। अब इसकी जो सिलेबस के हिसाब से लिए तो एक हमारी होती है यहाँ पर फिनोथायोजिन, तो यहाँ पर जेड के बाद ई भी लगा था सिलेबस में, ये थोड़ा सा गलत लिख रहा था, आप लोग भी ठीक कर लेना। सिलेबस में ई लिखा है, लेकिन एक्चुअल में इसकी जो रियल मीनिंग है वो यहाँ पर ZINES है। ठीक है, तो यहाँ पर एक हमारी क्लासिफिकेशन है फिनोथायोजिन है, इसके बारे में यहाँ पर इतने सारे हमारे ड्रग्स हैं, और एक हमारा ये ड्रग्स है, इसकी हमको जो है सिंथेसिस भी पढ़नी है। ठीक है, समझ गए। चलिए दूसरे हमारे यहाँ पर आते हैं रिंग एनालॉग ऑफ फिनोथायोजिन। तो यहाँ पर ये हमारे फिनोथायोजिन से क्लास है हमारी रिंग की, और रिंग एनालॉग का मतलब क्या हो गया कि जो हमारे फिनोथायोजिन की जो रिंग बीच में लगी है उसी की तरह ये हमारे कुछ ड्रग्स होंगे। तो इसको अभी मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। तीसरे हमारे हैं फ्लूरोब्यूटेरिफिनोन्स, तो इसकी भी स्पेलिंग गलत लिखी थी सिलेबस में, मैंने भी यहाँ गलत है, इसको मैं बाद में ठीक कर दूंगा, और इसका जो एंड फाइनल हमने लिखा वहां पर हमने इसको ठीक करके लिखा है। ठीक है, तो फ्लोरोब्यूटारिफिनोन्स होगा, तो इसको आप कर लेंगे, कवर कर लेंगे। बाकी फिर हमारे आते हैं बीटा-अमीनोकीटन्स आते हैं, देन हमारे आते हैं बेंजामाइड। तो इन सब ड्रग्स को हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं, लेकिन उन सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, अपना वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट चीज वो हमारा होगा सार ऑफ फिनोथायोजिन, जो हमारा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसका सार एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है, तो हमारे एमसीक्यू वगैरह भी बन सकते हैं। तो इस सार को आपको जो है जरूर और बहुत अच्छे से जो है देखना है। तो पहले थोड़ी सी बात करते हैं इस ड्रग के बारे में। तो नाम हमारा क्या है, फिनोथायोजिन। तो अगर आप इस नाम से समझेंगे यहाँ पर तो क्या क्या चीजें आ रही हैं। फेनो वर्ड हमारे यहाँ पर आता है, फी यानी कि यहाँ पर हमारी क्या होंगी, फिनाइल रिंग, यानी कि यहाँ पर क्या आ गई हमारी एक चीज होगी रिंग। ठीक है, चलिए थाया अगर आपको याद हो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड आपने पढ़ा है, तो थाया वर्ड हमारे किसके लिए आता है, सल्फर के लिए आता है। ठीक है, चलिए फिर एजा वर्ड हमारा किसके लिए आता है, नाइट्रोजन के लिए आता है। ठीक है, चलिए फिर बाकी बात ये आयन से ये हमारा वहां पर यूज हो रहा है एज अ सफिक्स। तो यहाँ पर आपको रिंग मिलेगी, एस वाले कंपाउंड मिलेंगे, और एन वाली चीज मिलेगी। तो ये तीन चीजें आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं।
बाकी बात करें यहाँ पर तो ये हमारे क्या होते हैं, सीवर मेंटल एंड इमोशनल डिसऑर्डर, यानी कि भाई हमारे साइकोटिक डिसऑर्डर जो हमारे मेंटली और इमोशनल होते हैं हमारे दिमाग के साथ, तो इनको ठीक करने में काम आता है। उसके बाद हमारा जो सीजोफ्रेनिया था जो मैंने आपको बताया, मेन हमारा जो यहाँ पर कॉज है डिसऑर्डर है, उसको ये ठीक करने में काम आते हैं। उसके बाद जो हमारे बाकी के साइकोटिक डिसऑर्डर हो गए, जैसे हेलुसिनेशंस हो गई और सारी चीजें हो गई, उन सबको ये हमारे जो है ठीक करने में काम आते हैं। उसके बाद बात करें तो ये काम कैसे करते हैं, ये हमारे नॉन सिलेक्टिव होते हैं और हमारे जो D1 और D2 रिसेप्टर थे ना उसके डोपामिन वाले, उन दोनों को जाके ये क्या करता है, ब्लॉक करता है। और उन दोनों को जाके ब्लॉक कर देगा तो डोपामिन पे जाके बाइंड नहीं होगा और उसकी एक्टिविटी जो है कम हो जाएगी। तो ये सिंपल सा फंडा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये क्या करते हैं, हमारे उस चीज को जाके ब्लॉक करते हैं। और एक और कॉमन काम इसका समझ लो, कई बार ये हमारा एंटी एंजाइटी यानी कि एंजाइटी को ठीक करने में काम आ रहा है, फिर हमारी जो नोजिया हो गया, डायरिया हो गया और मसल रिलैक्सेशन को भी कराता है। तो ये कुछ काम है जिसको ये ठीक करने में काम आ रहा है। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं इसका वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक क्या है, सार ऑफ फिनोथायजिन। तो सबसे पहले आप क्या देखोगे, इसका बेसिक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे आपको इसका बेसिक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा और वही मैंने आपको बताया था क्या था कि यहाँ पर देखो एक होगी हमारी रिंग, तो यहाँ पर हमारी तीन रिंग आ गई। एक हमारा हो गया इसमें सल्फर, तो देखो ये हमारा लगा है सल्फर, और एक हमारा आ गया नाइट्रोजन, तो यहाँ पे लगा है ये नाइट्रोजन। ठीक है, चलिए तो सिंपल सी बात है। बाकी एक बात मैं और बता दूं, बहुत इसके ऊपर कमेंट्स आ रही हैं। देखो ऐसा था कि ये होता है हमारा नाइट्रोजन एन, सभी को पता है, लेकिन कई बार फ्लो में जब ज्यादा लंबी वीडियो बड़ी वीडियो बनाते हैं तो एन सोडियम कभी कभी निकल गया एक आध बार, तो उसको सॉरी उसके लिए, लेकिन एन फॉर नाइट्रोजन होता है। सभी बात मतलब सभी लोग इसको जानते हैं, उसको हम छोटी क्लास से पढ़ रहे हैं, तो इसमें इतना कंफ्यूज क्या होना है, सिंपल सी बात है, एन फॉर नाइट्रोजन होता है। ठीक है, ये फ्लो में कभी कभी निकल जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है, बाकी सभी जानते हैं, मैं क्या बच्चे बच्चे तक जानते हैं एन फॉर क्या होता है, हमारा नाइट्रोजन होता है। चलिए ठीक है, चलिए तो अब हम इसको आगे देखते हैं। तो ये जो हमारा आपको दिख रहा होगा, तो इसकी नंबरिंग हम करेंगे यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इस तरह हम इसकी नंबरिंग करते हैं। बाकी बात करें यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन की, सार का मतलब ही क्या होता है, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, यानी कि यहाँ पर क्या होगी कि हम इस स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ चीजें लगाएंगे और उस लगाने से क्या होगा कि अब यहाँ पर कुछ ना कुछ इसकी एक्टिविटी में चेंज होगा, या तो एक्टिविटी कम हो जाएगी या इसकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सिंपल सी बात है। चलिए तो यहाँ पर हमारी क्या होगी, टोटल 10 नंबरिंग होगी, आपको यहाँ दिख रही होगी। तो जो हम सब्स्टिट्यूशन यहाँ लगाते हैं वो हम कहाँ करते हैं, एक हम करते हैं सेकंड पोजीशन पे और एक हम करते हैं 10th पोजीशन पे। बाकी हम और भी करते हैं, लेकिन जो हमारे दो मेन चीज है वो हमारी क्या है, यहाँ पर एक हमारी है सेकंड और एक हमारी है 10th। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि स्ट्रक्चरली हम जो सब्स्टिट्यूशन करेंगे वो हम यहाँ पर दो पोजीशन पे करेंगे, एक हमारी होगी पोजीशन सेकंड और एक हमारी होगी पोजीशन 10। ये आपको यहाँ पर दिख रही होगी। अब जो हमारा इसका बेसिक स्ट्रक्चर है जो आपको यहाँ दिख रहा होगा, इसकी कोई भी एक्टिविटी नहीं होती, जैसे ही बारहवीं में बताई थी उसी तरह यहाँ पर जो हमारा ये बेसिक है इसकी कोई भी एक्टिविटी नहीं है, लेकिन इसकी मदद से हमारे बहुत से ऐसे कंपाउंड बनते हैं जिनकी बहुत ही अच्छी अच्छी एक्टिविटी होती है। सिंपल समझ रहे हो ना, यानी कि ये जो कंपाउंड है इसकी एक्चुअल में एक्टिविटी नहीं, लेकिन जब हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे सार के द्वारा, हम यहाँ पर कुछ लगाएंगे यहाँ पर कुछ लगाएंगे, तो उसके बाद हमारे बहुत ज्यादा ऐसे कंपाउंड बनते हैं जो क्या करते हैं कि उसकी एक्टिविटी हमारे ब्रेन पर दिखेगी और हमारे ये डिसऑर्डर को ठीक करने में काम आएंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर पहले ये लाइन लिखिए कि यहाँ पर जो भी हमारे इसमें जब तक कुछ नहीं लगा होता तब तक इसकी एक्टिविटी नहीं होती। तो हमारा जो कार्बन 2 है, ये वाली पोजीशन जो मैंने आपको बताई थी सेकंड और 10, इन दो पोजीशन पर सब्स्टिट्यूट लगना एक अनिवार्य है, यानी कि इसेंशियल है। ये चीज नहीं होंगी तो इसकी एक्टिविटी नहीं होगी। तो ये दो चीजें क्या है, हमारी इसेंशियल है हमारी एक्टिविटी के लिए। तो यहाँ पर हमारा क्या लगता है, यहाँ पर हमारी लगता है एक एलिफेटिक चेन जो हमारी क्या होती है, 3 कार्बन की होती है। आपको क्या याद रखना है, इस नाइट्रोजन और यहाँ पर एक हमारा लगता है एलिफेटिक अमीन लगता है, यहाँ पर एलिफेटिक चेन है, साथ में एक हमारा अमीन ग्रुप है। तो ये हमारा एक नाइट्रोजन है और ये नाइट्रोजन, तो इनके बीच में हमारे 3 कार्बन होने चाहिए। आपको यही बात याद रखनी, 3 क्या होगी, इसके बाद अगर ये 3 से ज्यादा या कम होते हैं तो इसकी एक्टिविटी जो है फिर से कम हो जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर हमारे कितने कार्बन लगने चाहिए, 3 लगने चाहिए। तो एक हमारा पहला इसके पास हो गया अल्फा, ये हमारा बीटा कार्बन, ये हमारा क्या हो गया, गामा कार्बन हो गया। 3 हमारे ये कार्बन होते हैं और इसके साथ हमारे यहाँ एल लगा है और यहाँ पर हमारे 2 लगे हैं मिथाइल ग्रुप। तो ये सारा सीन आपको यहाँ दिख गया होगा। तो ये वाला जो एक्चुअल में कंपाउंड है इसको आप मेन भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये कंपाउंड हमें मिनिमम चाहिए हमारे जो फिनोथायजिन है इसकी एक्टिविटी के लिए। ठीक है, तो ये हमारे कंपाउंड एक कंपलसरी चीज है, यहाँ पे आपको दिख रही होगी। अब इस जगह पे हम आगे आगे देखते हैं क्या करना है, कैसे करना है। बाकी आपको नाम से ही समझ आ रहा है, क्या समझ आ रहा है, यहाँ पर फिनोथायजिन समझ आ रहा है। तो सिंपल सी बात है, एन और एस तो हमारे जरूरी हैं ही भाई, इसके बिना तो ये हमारी रिंग ही नहीं रहेगी। तो ये चीज़ आप जहाँ सिंपल समझ गए होंगे। अब इसका वही जो सबसे सिंपल तरीका होता है सार का, वो ये है, आपने ये नंबरिंग करनी है। अब आपको क्या करना है, एज पोजिशन 10 आपको ये याद रखनी है कि 10 पोजिशन पे हम क्या क्या कर रहे हैं और इसकी एक्टिविटी को क्या हो रहा है, और सेकंड पे क्या कर रहे हैं उसकी एक्टिविटी को क्या हो रहा है। तो ये चीज़ें बस आपको याद रखनी है और सार आपका बहुत ही ज़्यादा ईजी वे में कंप्लीट हो जाएगा। तो पहला पॉइंट आप समझ गए थे कि हमारी सेकंड और 10 पोजीशन पे ये चीज जरूरी है, ये नहीं होगी तो उसकी एक्टिविटी
नहीं बचेगी। अब हम चलते हैं अपनी पहले इस वाली पोजीशन पे। तो इस पर हमारा क्या है कि जब हम यहाँ पर जब भी कोई भी हम इलेक्ट्रो विथड्रॉइंग ग्रुप, जब हम कोई इसमें इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पर जब हम जोड़ते हैं, जैसे हमारा क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, तो इसकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो हमारे लिए जरूरी है कि हम यहाँ पर कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप को जोड़ें। यहाँ पे आपको दिख गया होगा। अब आपको इसी के हिसाब से यहाँ पर मैंने ये दिया है, एक आप ऑर्डर समझ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर ये वाला जोड़ते हैं तो इसकी एक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, ये जोड़ते हैं थोड़ी कम होगी, ये जोड़ते हैं थोड़ी कम होगी। तो इस वे में आपको दिया है कि अगर आप OH लगा देंगे तो इसकी एक्टिविटी सबसे कम होगी, H लगा देंगे तो H तो पहले से लगा था, नॉर्मल होगी। लेकिन अगर यहाँ पर हम क्लोरीन लगाते हैं तो एक्टिविटी और अच्छी होगी, और क्लोरीन की जगह हम CF3 लगा देते हैं, ट्राईफ्लोरोकार्बन यहाँ लगाते हैं, तो इसकी एक्टिविटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो बस इसी वे में आपको ये चीज़ें यहाँ पर थोड़ी सी याद करनी है, कहाँ पे क्या लगा सकते हैं। बाकी सिंपल बात है कि अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग लगाते हैं तो इस पूरे की एक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये हमारा सिंपल सा क्या था यहाँ पर पहला पॉइंट इसका। अब हम यहाँ पर समझते हैं अपनी पोजीशन 10 के ऊपर, ठीक है। तो दो ही मैंने बताए थे, एक हमारा यहाँ हो गया। अब हम एक समझते हैं यहाँ पर पोजीशन 10 पर क्या कर सकते हैं। तो पहली बात ये है कि यहाँ पर जो आपको ये दिख रही है, ये हमारे लिए क्या है, बहुत ज़रूरी है कि तो ये वाली रिंग आपकी यहाँ होना जरूरी है। अगर आप इस रिंग को लगाते हैं तो इस पूरे कंपाउंड की क्या हो जाएगी, एक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो पहला पॉइंट आप यहाँ समझ गए होंगे कि ये एलिफेटिक चेन जो हमारे यहाँ पर आपको दिख रही होगी अमीनो सब्स्टिट्यूट वाली, ये हमारी इसेंशियल है। दूसरा पॉइंट क्या है कि यहाँ पर आपको ये बीटा वाला कार्बन दिख रहा है। अब अगर हम इस बीटा कार्बन पे कुछ और जोड़ देते हैं तो उस टाइम पर क्या होगी, इस पूरे की एक्टिविटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। क्योंकि यहाँ बीच में क्या हो जाएगा, इसके बीच में हमारे 3 कार्बन रहने चाहिए। अब इसमें लगा देंगे, बेशक कार्बन 3 रहेंगे लेकिन इसकी एक्टिविटी पे फर्क पड़ेगा। रीजन क्या है, यहाँ पर हमारी कुछ चीजें क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी, उसके कार्बन की संख्या बढ़ जाएगी। तो बस ये इंपॉर्टेंट है कि इसके और इसके बीच में ये हमारे 3 चीजें रहनी चाहिए। ये है तो बहुत अच्छी एक्टिविटी है। तो जहां भी इसके बीच में कुछ लगा होगा तो आप समझ लेना कि वहां पर इसकी क्या हो जाएगी, कंपाउंड की एक्टिविटी घट जाएगी। तो एक पॉइंट हमारा ये हो गया यहाँ पर, ठीक है। चलिए तीसरा हम यहाँ पे समझते हैं कि यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा, ये हमारे क्या है, 1 2 3। तो ये हमारे 3 ही रहने चाहिए। ये 3 से हमारे अगर कम हो जाते हैं तो इसकी एक्टिविटी पूरी घट जाएगी। इसको मैंने पहले ही बता रखा था, तो ये आपको यहाँ पे तीसरे पॉइंट भी ये मिल गया। चौथा हमारे यहाँ पॉइंट आता है कि जो हमारा ये 10th पोजीशन है, ये वाली जो पोजीशन है, यहाँ पर हमारे क्या लगे, ये वाले ये हमारा ग्रुप है पूरा का पूरा ही। अगर हम इस पूरे ग्रुप को, यानी कि हम कह रहे हैं इस अगर हम नाइट्रोजन को भी हटा देते हैं और यहाँ पर एक हम कंपाउंड जोड़ते हैं इथाइलिडिन, तो क्या हो जाएगा कि ये कंपाउंड की जो एक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अब आप कह रहे होगे, अभी तो मैंने बोला था कि हम इस नाइट्रोजन और सल्फर को हटा नहीं सकते वरना एक्टिविटी घट जाएगी। तो फ्रेंड ये कंपाउंड हमारा बदल जाएगा और ये कंपाउंड हमारे कहाँ पहुंच जाएंगे, ये हमारे फिनोसाइजिन रहेंगे। जो हमने अभी क्लासिफिकेशन में देखा था ना, वहां पर पहुंचकर ये हमारे बन जाएंगे रिंग एनालॉग ऑफ फिनोथाइजिन, जिसको हम वहां पर बोलते हैं। तो उसका एग्जाम्पल हमारे यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, थायोजेंथिन। तो ये हमारे कंपाउंड ही थोड़े अलग हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पर जो है अगर हम इस पूरे को हटा देते हैं तो इसकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, हमारी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे सेकंड टाइप, जो क्लासिफिकेशन में आपको दूसरा टाइप दिखा था ना, वो टाइप के हमारे ये कंपाउंड जो है फॉर्म हो जाएंगे। अब एट लास्ट हम यहाँ समझते हैं कि जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये हमारी पूरी चेन लगी है और यहाँ पर जो हमारे ये नाइट्रोजन है, तो यहाँ पर जो हमारे ये CH3 और CH3 है, अगर हम इसकी अमाउंट या इसकी जो ब्रांचिंग है इसको अगर हम बढ़ा देते हैं तो इस टाइम पर क्या होगा यहाँ पर कि इसकी ये बढ़ेगी। तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर क्या हो जाएगी, लाइपोफिलिसिटी जो इसकी है वो हमारी इंक्रीज हो जाएगी। और जैसे इसकी लिपिड सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, ये हमारा जो ब्रेन में जाने की इसकी कैपेसिटी वो बहुत अच्छे से काम करेगा, ब्रेन वाली इसकी चीज बढ़ जाएगी और ये और ज्यादा पोटेंट हो जाएगा और इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अब आप जो है इसका पूरा सार समझ गए होंगे कि हम क्या कर सकते हैं, कैसे। अब आपको इसके क्या है, ड्रग्स के बारे में सभी पढ़ना है। तो आप देखेंगे कि मोस्टली जो हमारी चीज होगी वो सेकंड पर और 10 पर ही हमारे सारे कंपाउंड सब्स्टिट्यूट होंगे। और उसी के हिसाब से जो मैंने यहाँ बताया कि हमारे यहाँ पर आपको देखेंगे 3, इससे कम होंगी तो एक्टिविटी घटेगी, तो आपको ये 3 ही मिलेंगे। अब बस आप देखते जाइए सभी ड्रग्स के बारे में जल्दी जल्दी कैसे है, क्या है। तो अब आप जो है ड्रग्स के बारे में पढ़ने जा रहे हो, तो आपको ये चीज हमेशा याद रखनी है कॉमन की। इसमें जो मेन का हमारा क्या रहेगा, सभी कॉमन ड्रग्स। आपको अगर किसी का कुछ याद नहीं आता है, आपको कॉमन क्या लिख देना है कि ये हमारा सिजोफ्रेनिया में काम करता है। मतलब सिंपल सी बात है, हमारे साइकोटिक डिसऑर्डर को ठीक करने में काम आ रहा है। और कुछ भी ना मिले तो आप सिंपल क्या पढ़ दो यहाँ पर कि ये हमारे एंटी साइकोटिक ड्रग की तरह काम आते हैं। अब आपसे मान लो किसी ने एक आध इंडिविजुअल उठा के पूछा, तो आप याद तो करोगे नहीं इसका प्रॉपर क्या था, कैसे था। बस आपको क्या याद रखना है, एंटी साइकोटिक था। और मैकेनिज्म क्या याद रखना है कि ये हमारा क्या करेगा, हमारे डोपामिन रिसेप्टर को जाके ब्लॉक करेगा और डोपामिन की एक्टिविटी कम हो जाएगी, तो हमारा ब्रेन की जो चीज़ है वो हमारी नॉर्मल हो जाएंगी। तो आपको ये 2 चीज़ें याद रखनी, क्या पहला ये एंटी साइकोटिक है और मैकेनिज्म में क्या याद रखना है कि ये डोपामिन रिसेप्टर जो हमारे होते हैं उसको जाके ब्लॉक कर देता है। तो इस तरह ये हमारी एक तरह से आप ट्रिक समझ सकते हैं कि इससे आपको सारे के सारे ड्रग का कॉमन फंडा आपको याद रहेगा।
बाकी डिफरेंस क्या है वो मैं यहाँ आपको बता दूंगा। तो इसका डायग्राम आपको यहाँ दिख रहा होगा, देखो ये 3 रिंग आपको हमेशा याद रखनी है, ये आपका सारे में आएगा। और बाकी देख लो ये भी हमारा सारा कुछ सेम है, यानी कि देखा जाए तो जो अभी कंपाउंड मैंने बनाया था वो हमारा टोटल सेम है, बस यहाँ पर क्लोरीन नहीं लगा है, बाकी हमारी सारी चीज सेम है। तो ये हमारा होता है प्रोमेजेसिन हाइड्रोक्लोराइड, और ये हमारा क्या करता है डोपामिन रिसेप्टर पे जाके बाइंड करेगा, उसको ब्लॉक करेगा। लेकिन हमारे कुछ और भी होते हैं जो मैंने जैसे बताया 5-HT यानी कि जो हमारा सेरोटोनिन होता है उसका, और कुछ हमारे एंटी मस्करेनिक यानी कि जो मस्करेनिक रिसेप्टर है उसको जाके भी ब्लॉक करता है, और फिर हमारे कुछ हिस्टामिन रिसेप्टर है उनको जाके भी ब्लॉक करेगा। हिस्टामिन, सेरोटोनिन, डोपामिन ये हमारे कुछ एक ही तरह के होते हैं जिनका मतलब लगभग सेम हमारा क्या होता है इफेक्ट होता है, समझ रहे हो ना। तो ये सारी चीज यहाँ पर जो है इन सबको जाके ये क्या करेगा ब्लॉक करेगा। और ये आप अभी याद कर लो, ये 4 जो हमारे रिसेप्टर है ना ये मोस्ट कॉमन है, और मोस्टली ड्रग हमारे जो है इन्हीं चारों को जाके क्या कर रहे हैं ब्लॉक कर रहे हैं, ठीक है। चलिए तो ये हमारा सारा काम है। यूजेस की बात करें तो वही होगा हमारा कि जैसे हमारे जो सिम्टम थे, जैसे डिस्टर्ब बिहेवियर, लोग कुछ भी अजीब हरकतें कर रहे हैं, उसके बाद एजिटेटेड मतलब वही आपने वर्ड अगर समझे होंगे, एजिटेटेड का मतलब है थरथराना या कुछ वैसे कांपना। तो यहाँ पर क्या होगा कि वैसा ही कुछ बिहेवियर हमारी बॉडी में दिखाई दे रहा है, तो उस बिहेवियर को क्या करेंगे ये ठीक करेंगे। उसके बाद हमारे एंटी साइकोटिक काम करते हैं, और यहाँ एंटीमेटिक का मतलब क्या हो गया वॉमिटिंग को प्रिवेंट करेंगे। तो इन सब की तरह ये हमारा ड्रग काम करता है। तो पहला आपने समझ लिया, अब मोस्टली जो हमारे इसी तरह के आपके सारे होने वाले हैं। दूसरा हमारे यहाँ पर आता है क्लोरप्रोमेजेसिन हाइड्रोक्लोराइड, तो इसका भी सेम है, डोपामिन में काम आएगा, सेरोटोनिन, हिस्टामिन और एड्रेनर्जिक मस्करिन, इन 5 रिसेप्टर को क्या करेगा ये जाके ब्लॉक करेगा। लेकिन जो मोस्टली हमारा मेन रहेगा वो हमारा कौन सा रहेगा डोपामिन। तो अगर आपको ये बाकी के याद नहीं है तो आप डोपामिन याद रखिए, और एक और सेरोटोनिन, ये दोनों को आप याद कर लीजिए, ये हमारे मेन है, इन्हीं पे जाके ये हमारे बाइंड करते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो टोटल हमारा सेम है, बस यहाँ पर हमारा क्या लग गया क्लोरीन लग गया। तो ये हमारा एक बहुत ही ज्यादा पोटेंट हो गया, मैंने बताया ना ताकतवर हो गया और बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो गया, ठीक है। चलिए तो यूजेज अगर देखें तो ये हमारा सीजोफ्रेनिया में एकदम ठीक करने में काम आ रहा है, बाकी हमारी नोजिया वॉमिटिंग इसमें काम आ रहा है, बाकी हमारे पोरफायरिया और टिटनेस के ट्रीटमेंट वगैरह में भी काम आता है। बाकी इसकी सिंथेसिस की बात करें यहाँ पर, जी हाँ दोस्तों एक क्वेश्चन आपके लिए आ गया, पोरफायरिया ये क्या चीज होती है। पोरफायरिया POR है, यहाँ पर आपको कंफ्यूज है इसे मैंने ऊपर लिख दिया, तो इसका आपको जो कमेंट्स में लिख के बताना है क्या है कैसे, अगर यहाँ तक लोग आ गए हैं देखते हुए। तो आप सिंथेसिस की बात करें तो यहाँ पर सिंपल देखो, एक हम लेते हैं एम क्लोर डाइफिनाइल अमीन, तो यहाँ पर एक हमारी ये रिंग है, एक हमारी ये रिंग है। एम से हो गया हमारा मेटा, ये हमारा हो गया मेटा पोजीशन यहाँ पर, और मेटा पे हमारा क्या लगा यहाँ पर क्लोरीन लगा है। मेटा में कंफ्यूज तो नहीं हुए ना, देखो देखो ये हमारा मेन हो गया तो हमारी की कार्बन हो गई, ये दोनों हमारी ऑर्थो हो गई, ये हमारी मेटा हो गई, ये हमारा पैरा हो गया। आपको सिंपल सी बात है, अभी कंफ्यूज नहीं होना। तो मेटा पोजीशन पे हमारा क्या लगा है क्लोरो, और यहाँ पर क्या है डाइफिनाइल। अब इन दोनों को इन्होंने क्या बोल दिया रिंग बोल दिया, डाइफिनाइल 2 रिंग हो गई। पहला हमारा मेन क्या ले लिया इन्होंने अमीन ले लिया, क्योंकि ये की कार्बन था, तो इस तरह इसका बहुत ही सिंपल नाम हो गया। अब इसको हम रिएक्ट करा रहे हैं सल्फर के साथ में, हीट करा रहे हैं। अब क्या होगा ये सल्फर यहाँ जाके जुड़ जाएगा, ये डबल बॉन्ड जुड़ जाएंगे हमारे, सिंपल सी बात है। तो देखो ये सल्फर यहाँ आ गया, ये हमारे डबल बॉन्ड जुड़ गए, बाकी हमारा सेम है। अब इसको हम क्या करेंगे 3 डाइमिथाइल अमीनो प्रोपाइल क्लोराइड के साथ करा, मतलब ये ऊपर वाली रिंग थी जो आपकी यहाँ पर ये ऊपर जुड़ रही थी ना, बस देखो पूरी सेम हमारी रिंग है, बस यहाँ पर एक क्लोरीन को क्या लगा है एक्स्ट्रा लगा है। तो जब हम इसको इसके साथ जोड़ेंगे, इसको हम इसके साथ ही जोड़ रहे हैं, ये वाला Cl और ये वाला H, ये क्या करेंगे ये HCl की तरह हमारे क्या देखो यहाँ पे बाहर निकल गए HCl की तरह, और बाकी का जो CH2 था वो हमारा क्या लगेगा इस नाइट्रोजन के ऊपर जाके बाइंड करेगा। देखो CH2 यहाँ पर 2 आएगा, 3 हो गया गलती से, CH2 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 एंड CH3 CH3 टोटल हमारा सेम है, और ये कंपाउंड हमारा बन गया क्लोरप्रोमेजेसिन हाइड्रोक्लोराइड। और ये हमारा कंपाउंड वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट कंपाउंड है इसका, अगर आपके पास कभी शॉर्ट में नोट्स आएगा तो आपका इसी के ऊपर नोट्स आएगा। तो ये हमारा एक मेन कंपाउंड है हमारा यहाँ पर, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है फ्रेंड। एक हमारा क्या है ये मेन कंपाउंड है हमारा एक। चलिए तो अब हम आगे देखते हैं यहाँ पर, तो अब हमारा आता है यहाँ पर ट्राइफ्लुपोरामेजेसिन। तो यहाँ पर हमारा ये फ्लोरो वर्ड यहाँ पर आ गया, CF3 आ गया यहाँ पर। बाकी देखो ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, ऊपर सारा कुछ सेम है, पर यहाँ पर लग गया CF3। तो आपको अगर याद हो तो इसकी एक्टिविटी इससे भी ज्यादा होगी। मैंने बताया था ना, अगर यहाँ फ्लोरीन वो मैंने आपको ऑलरेडी दी थी Cl और CF3, तो इसीलिए बस सार होता है कि आपको जो है ड्रग का स्ट्रक्चर देख के आप बता सके कि इसकी एक्टिविटी बढ़ रही है कि घट रही है, ज्यादा पोटेंट है कि नहीं है, समझ रहे हो ना। तो ये हमारा सिंपल फंडा है, और मैकेनिज्म हमारा उसी की तरह काम करेगा जो हमारा पहला वाला करता है। बाकी ये हमारा क्या करेगा साइकोटिक डिसऑर्डर में काम करेगा, और हमारे नोजिया वॉमिटिंग में काम करेगा, सारा कुछ इसकी तरह सेम है। फिर हमारे यहाँ आता है थायरोडिजेसिन हाइड्रोक्लोराइड। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, अब ये वाला जो ड्रग था यहाँ पर थायरोडिजेसिन, तो ऊपर हमारा जो है यहाँ पर इतना सा ऊपर हमारा इतना सा फंडा यहाँ जुड़ गया है, बाकी हमारा क्या होगा
थायराइड यहाँ पर आ रहा है, तो थायराइड से हमारा यहाँ पर क्या लग गया, एस लग गया और ये हमारा है CH3। तो बस इस जगह हमारा बदलाव हुआ, ये आपको यहाँ दिख रहा होगा। और ये भी हमारा क्या कर रहा है, डोपामिन और एड्रेनर्जिक रिसेप्टर दो पे जगह पे जाके बाइंड करेगा, उनको ब्लॉक करेगा और काम क्या कर रहा है, साइकोसिस में काम आ रहा है हमारा। बाकी जो भी डिस्टर्ब और एजिटेटेड बिहेवियर होता है, कुछ पेशेंट्स हो जाते हैं कुछ ज़्यादा वैसे, तो उनको ये थोड़ा नॉर्मल करेगा। बाकी एंटी एमेटिक की तरह काम करेगा, यानी कि वॉमिटिंग वगैरह में हेल्प करेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। फिर हमारे यहाँ पर आते हैं पिपराएसिटाजीन हाइड्रोक्लोराइड। तो यहाँ पर जो हमारे ये आपने शायद पिपराएसिटिक एसिड सुना होगा यहाँ पर, तो ये जो चीज़ है ना, ये हमारी क्या हो गई, यहाँ पर आके जुड़ गई है, इतना फंडा। यानी कि देखो यहाँ 1 2 3, आपने अब तक ये देखा होगा कि ये कार्बन 3 से कम कहीं नहीं हुए हैं, CH2 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 ये हमारे कॉमन रहे हैं। तो ये लग गया, अब यहाँ पर जाके हमारा ये लग गया नाइट्रोजन पूरा ग्रुप, और यहाँ पे आके क्या लग गया, यहाँ पर डाइमिथाइल हाइड्रोक्सी ग्रुप एक लग गया, और ये हमारा पूरा कंपाउंड क्या बन जाता है, पिपराएसिटाजीन हाइड्रोक्लोराइड। और ये भी क्या है, एक पोटेंट कंपाउंड है, यानी कि बहुत ज्यादा ताकतवर है। ठीक है, चलिए अब ये काम क्या करता है, तो ये एक सिलेक्टिव है, यानी कि ये सिर्फ क्या करेगा, D2 रिसेप्टर जो हमारा है डोपामिन का, वहां पे जाके ये क्या करेगा, बाइंड करेगा। और काम क्या कर रहा है, ट्रांक्विलाइजर, यानी कि ये हमारा सिंपल है कि जो हमारे एंजाइटी और टेंशन वगैरह दिमाग में हो जाती है उसको ये हमारा ट्रीट करता है, सिंपल सी बात है। बाकी हमारा साइकोसिस में काम आता है। छठा हमारे यहाँ पर आता है प्रोक्लोरपेराजिसिन मैलिएट। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, वही सारा हमारा चीज सेम है, यहाँ पे हमारी लगी है। ऊपर वाला देखो पैराजिसिन हमारा ऊपर वाला लगो पूरा का पूरा सेम है। यहाँ पर इधर थोड़ी सी चेन कम हुई है, और यहाँ पर हमारा ये क्या लगे, मैलिएट एक अलग से CH डबल बॉन्ड, और यहाँ COH तो ये चीज यहाँ पर हमारी बढ़ गई CO2H। ठीक है, सिंपल सी बात है। यहाँ आपको डायग्राम दिख रहा होगा। काम इसका क्या है, ये भी हमारा D2 डोपामिन रिसेप्टर को जाकर ब्लॉक करेगा। उसके बाद ये हमारे कुछ जैसे एंटी कोलिनर्जिक और अल्फा एंटीजन, यानी कि सिंपल हमारे कोलिनर्जिक और एडिजेनेटिक रिसेप्टर को जाकर भी हमारा क्या करता है, ब्लॉक करता है। ठीक है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, ये हमारे कुछ काम इसके हो जाते हैं। बाकी यूजेस की बात करें तो ये भी भाई यूजेस सब में लगभग सेम है। देखो यही है, यहाँ पर एक यूज इसका बढ़ गया, तो इसका क्या हो गया कि माइग्रेन का जो हेडेक वगैरह होता है, सिर का दर्द, उसमें ये हमारा हेल्प करता है। सिंपल सी बात है। चलिए 7th हमारा आता है ट्राइफ्लोरोपैराजेसिन हाइड्रोक्लोराइड। तो वही हमारा CF3 यहाँ पर लग गया। बाकी हमारा टोटल सेम है, जो हमारे ये वाला डायग्राम था, देखो टोटल ऊपर का सब कुछ सेम था। Cl की जगह हमारे यहाँ पर क्या लग गया, CF3 लग गया। ठीक है, तो ये हमारा मेन कंपाउंड हो गया। बाकी बात करें तो हमारे डोपामिन रिसेप्टर पे जाके बाइंड करेगा, उसको ब्लॉक करेगा, एक्टिविटी खत्म करेगा, और ये हमारा सीजोफ्रेनिया में काम आ रहा है। बाकी हमारा एंटी एमेटिक में काम आ रहा है, और एंजाइटी वगैरह ठीक करने में काम आ रहा है। तो वही सारे ड्रग हैं, सेम सेम, बस कंफ्यूज नहीं होना है। बस कॉमन मैंने आपको बता दिया क्या होता है। बाकी अब आते हैं हमारे कुछ रिंग एनालॉग ऑफ फेनोथाइजिन। तो ये हमारा सेकंड इसका क्लासिफिकेशन था। और यहाँ पर क्या होता है, रिंग एनालॉग का मतलब आप समझ लो, आप सारा समझ जाओगे। रिंग एनालॉग का मतलब क्या है कि जो हमारे फेनोथाइजिन है उसकी आपने रिंग देखी, 3 आपको ऐसी दिखती है, तो जो हमारे ये होंगे ये एक्चुअल में वो कंपाउंड से थोड़े हटकर हैं, लेकिन इनकी जो रिंग है वो एनालॉग होगी, यानी कि अनुकूल होगी, इन्हीं तरह सेम होगी। यानी कि जिस ढांचे जिस तरीके से हमारी उसकी रिंग थी उसी तरह से हमारी ये वाली रिंग होंगी, आपको यहाँ दिख रही होंगी। बस फंडा क्या यहाँ बदल गया, देखो ये हमारा सेम था, यहाँ पर क्या हो गया, हमारा क्लोरप्रोथाइसिन हो गया। तो यहाँ पर हमारा क्या लग गया, डबल बॉन्ड CH लग गया। बाकी देखो टोटल सेम है हमारा, बस यहाँ पर हमारा N हट गया और डायरेक्टली हमारा डबल बॉन्ड लग गया। तो ये हमारा कंपाउंड, बस इतना सा यहाँ पर डिफरेंस है। आपको बस क्या करना है, डिफरेंस पता करना है, और आप कोई भी कंपाउंड जो है अच्छे से याद कर सकते हो। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें MOA की, तो क्या है यहाँ पर, ये भी हमारा डोपामीन की तरह एंटागोनिस्ट की तरह काम करेगा, तो उसको जाके बाइंड ब्लॉक कर देगा। फिर हमारे कुछ मस्कैरेनिक हो गए, एडिनर्जिक हो गए, हिस्टामिन हो गए, इसको जाके भी ब्लॉक करेगा। ये देखो कंफ्यूज वाली चीजें हैं, थोड़ा आपको कहीं बदल रहा है, तो आप एक कॉमन ढूंढ लो। क्या ढूंढ लो, डोपामीन। आपको डोपामीन सब में लिखना ही लिखना है। बाकी जो वहां तक जितने भी हमारे ड्रग्स थे, जो मतलब पहली वाली क्लास के थे, वो सारे ड्रग्स में हमारा डोपामीन और सेरोटोनिन लिख दो। दूसरा हमारा जो आ रहा है यहाँ पर आपको डोपामीन और हिस्टामिन, ये आप 2 लिख दो, आपका सारा काम मतलब सेम सेम लिख दो, इतना सारा चलता है। फिर हमारा आता है, ये हमारा सीजोफ्रेनिया में काम आ रहा है। फिर हमारा जो बाइपोलर डिसऑर्डर था, यानी कि जो मूड स्विंग वाला था ना, कभी एकदम डिप्रेस कभी एकदम एक्साइट, तो उसको ये हमारा ठीक करता है। फिर हमारे एंजाइटी और इंसोम्निया, ये जो एक्चुअल में ड्रग है क्लोरप्रोथेन, ये हमारा एक यहाँ नया काम कर रहा है कि ये इंसोम्निया में भी हमारा क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है, या नींद वगैरह लाने में भी हमारा हेल्प कर रहा है। सिंपल सी बात है। चलिए फिर हमारा सेकंड है थायोथाइजिन है। तो इसका भी आप कंपाउंड यहाँ देखेंगे तो देखो लगभग हमारा टोटल सेम है, बस यहाँ पर हमारा एस वर्ड आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या आया था हमारा अलग से, थाया वर्ड आ गया था। ठीक है, तो इसका भी काम वही है जो हमारा डोपामिन को जाके क्या कर रहा है, एगोनिस्ट करेगा, लेकिन ये हाईली पोटेंट है, यानी कि डोपामिन को बहुत ही ज्यादा अच्छे से जाके ब्लॉक कर देगा। सिंपल सी बात आप समझ रहे हो, डोपामिन को जाके बहुत अच्छे से ब्लॉक कर देगा। बाकी जो हमारे हिस्टामिन हो गए और एडिनर्जिक सेरोटोनिन, इस पर जाके लो मतलब इसको लूजली जाके बाइंड करेगा, ब्लॉक करेगा। आप चाहो तो सिर्फ आप इसको लिख सकते हो कि हाईली पोटेंट एगोनिस्ट ऑफ डोपामिन, इसको जाके क्या करेगा, ब्लॉक करेगा। ठीक है, यूजेस की बात करें तो सीजोफ्रेनिया हो गया, बाइपोलर मानिया हो गया, फिर हमारा जो अग्रेशन एकदम बढ़ जाता है और
खुद को या किसी और को हर्ट पहुंचाने, यानी कि चोट लगाना, कहते हैं ना कभी कभी मन करता है एकदम सिर दीवार में मार लिए, हाथ घुस्सा मार रहे हैं दीवारों में, तो ये सभी एक तरह के डिसऑर्डर हैं। तो उसको भी हमारा क्या करेगा, अग्रेशन, गुस्से को थोड़ा कम करेगा, उस चीज़ों में ये हमारी हेल्प करेगा और बाकी हेलुसिनेशन में हेल्प करता है। उसके बाद हमारे यहाँ पर आता है यहाँ पर लोकापाइन सक्सिनेट, तो ये आपको यहाँ डायग्राम दिख रहा होगा पूरा का पूरा, और ये भी हमारा क्या करता है डोपामिन और सेरोटोनिन दोनों पे जाके बाइंड करेगा। डोपामिन कॉमन है, ये आपको यहाँ पर याद रखना। बस यूजेस की बात करें तो हमारे जो साइकोटिक डिसऑर्डर के जो हमारे सिम्टम्स है उसको थोड़ा मैनेज करेगा, कम करेगा, तो वही इसमें कुछ ज़्यादा अलग से हमारे यूज़ नहीं होने वाले हैं। सिंपल सी बात है। चलिए यहाँ पर चौथा हमारा यहाँ पर रिंग एनालॉग का आता है, हमारा क्या आता है यहाँ पर क्लोजापिन। तो क्लोजापिन, अब यहाँ पर थोड़े से हमारे स्ट्रक्चर अलग हो गए क्योंकि अब यहाँ पर क्या आ गया, हमारे 7 वाली रिंग आ गई। तो ये हमारी कहा था रिंग हमारी एनालॉग है, उन्हीं की तरह ढांची गई है, सब कुछ बनाया गया 3 के बीच में देखो, लेकिन यहाँ पर अलग होगा, ये हमारे अलग ही कंपाउंड है। तो आपको यहाँ दिख रहे होंगे ये हमारे अलग हैं और ऊपर ये इस तरह जुड़ गया हमारा, और काम इसका वही है कि हमारे डोपामिन और सेरोटोनिन को जाके ब्लॉक करेगा। उसके बाद यूज हमारा देखा जाए तो सिजोफ्रेनिया में काम आएगा, एंटीसाइकोटिक तरह काम कर रहा है। उसके बाद हमारे ये उन पेशेंट में ज़्यादा मतलब हेल्पफुल है जिनमें हमारे जो अब तक हम ड्रग पढ़ते आए थे, अगर वो उनमें हेल्प नहीं करा तो ये वाला जो ड्रग होगा ये उनमें जाके हेल्प करेगा। सिंपल सी बात है, जो अब तक अपने अभी इतने सारे ड्रग्स पढ़े, अगर वो उन ड्रग्स से ये हमारा जो हमारा कोई पेशेंट वो अगर ठीक नहीं हो रहा है तो हम इन ड्रग्स का फर्दर भी यूज़ करते हैं। अब हमारी एक और क्लास आती है, इसको हम बोलते हैं फ्लोरो ब्यूटाइरोफिनोल। तो इसकी मैं स्पेलिंग आपको बता रहा था, इसको आप जो करेक्ट कर लेना वहाँ से। बाकी बात करें तो इसका हमारा मेन ड्रग कौन सा है, हेलोपेरिडोल है, और ये हमारे जो क्लोरोप्रोमेजिन होते हैं उससे ज़्यादा पोटेंट होते हैं, उससे ज़्यादा हमारे क्या होते हैं, ताकतवर होते हैं। ठीक है, बाकी बात करें तो जैसे तो एक्शन एकदम एक्यूरेट नहीं है, लेकिन सिंपल बोल सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये हमारे डोपामिन को जाके क्या कर रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं। डायग्राम इसके थोड़े से अजीब और टेढ़े मेढ़े आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, याद कर सको तो करना, वरना ज़्यादा सिर भरने की ज़रूरत नहीं है। आप बस अपने मतलब समझो क्या है, उसके यूजेस समझो और इसको आप बना के प्रैक्टिस करो। बाकी देखो यहाँ तो ये चीज़ है तो आपको कॉमन मिलेगी। ठीक है, तो इस तरह आप यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं। यूजेस हमारा वही है, सिजोफ्रेनिया में काम आ रहा है, साइकोटिक डिसऑर्डर में काम आ रहा है, एंजाइटी में काम आ रहा है, एंटी एमेटिक की तरह काम कर रहा है। फिर हमारा दूसरा है जो ड्रोपेरिडोल, ये भी हमारा लगभग सेम है, हमारा थोड़ा बहुत यहाँ पर डिफरेंस हमारा दिया हुआ है। बाकी ये भी बाकी ड्रग की तरह ये भी अपना मैकेनिज्म दिखाएगा। बाकी काम क्या है, एंटीसाइकोटिक्स, एंटी एमेटिक हो गया। बाकी ये हमारा एज अ सेडेटिव काम करता है, यानी कि जो इंसोमिया वगैरह में थोड़ा बहुत काम करता है, सीएनएस को डिप्रेस करने में ये काम भी ये हमारा थोड़ा बहुत कर देता है। तो ये छोटी मोटी चीज़ें यहाँ पर आती हैं। फिर हमारा यहाँ पर आता है रिस्पेरिडोन, तो ये आपको यहाँ दिख रहा होगा, इसका भी काम क्या है, ये हमारा डोपामिन सेरोटोनिन इस पर जाके बाइंड करेगा, और सिजोफ्रेनिया हो गया, साइकोटिक डिसऑर्डर हो गए, इसको ठीक करेगा, मूड डिसऑर्डर। तो ये हमारे यहाँ पर हो गए तीसरे क्लास के। हमारा यहाँ पर एक और क्लास आती है, हमारा क्या, बीटा अमीनो कीटोन। तो इसके अंदर हमारा एक ड्रग आता है मोलिडोन हाइड्रोक्लोराइड। तो ये भी इसका काम क्या है, हमारे D2 डोपामिन को जाके बाइंड करेगा, ब्लॉक करेगा, और ये इसका स्ट्रक्चर है, और ये काम किस में आता है, सिजोफ्रेनिया को हमारे ठीक करेगा। बाकी और जो हमारी साइकोटिक डिसऑर्डर होती है उसको जाके ठीक करेगा। तो ये सिंपल सा यहाँ पर फंडा है। और लास्ट हमारा यहाँ पर आता है बेंजामाइड्स आता है, और इसका ड्रग है सल्पिराइड। तो इसकी भी स्पेलिंग थोड़ी गड़बड़ थी, ये आप जाके ठीक कर लेना। बाकी ये आपको यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, और सल्फिराइड से यहाँ पर ये हमारा अलग से ग्रुप जुड़ा हुआ है। और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है यहाँ पर, ये हमारा सेडेटिव एंड एक्ट एज अ D2। एक तो मतलब ये क्या करता है, हमारे D2 डोपामिन को जाके ब्लॉक करेगा, सिंपल सा फंडा है। यूज किस में हो रहा है, जो हमारा सिजोफ्रेनिया हो गया उसके ट्रीटमेंट में जो हमारा काम आ रहा है। तो ये हमारे थे सारे के सारे ड्रग। हमारे एंटीसाइकोटिक्स के वीडियो थोड़ी लेंदी हो जाती हैं क्योंकि ड्रग्स ही बहुत सारे हैं, 16-17 ड्रग्स हैं। उसकी फिर सिंथेसिस भी है एक आध की, और सार भी है, और उनका इंट्रो है, मैकेनिज्म है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। बाकी सारा कुछ आपके सामने है, और नोट्स वगैरह आपको जो है वेबसाइट पे अपलोड कर दिए जाएंगे, और आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। और जैसे ही हमारे जो यूनिट कंप्लीट होगी आपको नोट्स मिलेंगे वेबसाइट पे जाके। ठीक है, तो पहले की वीडियो देखिए और वेट कीजिए, आपको शायद कल या आज में आपको और भी नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द। तब तक फ्रेंड थैंक यू, टेक केयर, एंड आप सभी लोग अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। और एक और बात, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों का इसको शेयर कीजिए, जिससे उन्हें भी इसका जो है प्रॉफिट मिल सके फ्री में। बाय बाय फ्रेंड्स, जय हिंद दोस्तों।